हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे वीडियो के बारे में, जिसमें से वीडियो के अंदर से वर्ल्ड ज्योग्राफी अपन चर्चा कर रहे थे मेरे भाई। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर से अपन ने एशिया महाद्वीप देख लिया था, अफ्रीका महाद्वीप भी देख लिया था। आज बात करते हैं अपन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर से अपन कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीमाएं और स्थिति देखेंगे, साथ ही प्रमुख जो पर्वत हैं उसके देखेंगे, प्रमुख पठार देखेंगे, प्रमुख मैदान देखेंगे, प्रमुख मरुस्थल देखेंगे, प्रमुख झीलें, प्रमुख नदियां और अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं फिर बिंदु हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा आ रहा होगा साथियों, और साथ ही जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे की क्लास चल रही है उसको रोज़ाना लिया करो साथियों। 20-20, 25-25 मिनट के अंदर से आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो रहा है साथियों। एक दिन अपन उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन उसके अपन एमसीक्यूज कर लेते हैं, जिससे आपकी बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाती है मेरे भाई। मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की, ठीक है। अगर फिर भी कोई कमी रहती तो आप कमेंट कर दिया करो, उसको अपन इम्प्रूवमेंट कर देंगे मेरे भाई। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो प्रमुख सीमाएं या फिर स्थिति के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें मेरे भाई इसकी सीमाओं के बारे में, तो देखो साथियों, सीमावर्ती सागर कौन कौन से आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। जब आप उत्तर की तरफ देखते हो तो अंटार्कटिक महासागर आपको देखने को मिलता है। दक्षिण की तरफ बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आपको देखने को मिलता है। पूर्व की तरफ अगर बात करें तो अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है। पश्चिम की तरफ अगर बात करें तो प्रशांत महासागर देखने को मिलता है, और उत्तर पश्चिम की तरफ आपको एशिया महाद्वीप देखने को मिल जाता है। ये तो सीमावर्ती सागर और महाद्वीप हैं। अब बात करते हैं इसके अवस्थिति के बारे में। अवस्थिति के बारे में जब चर्चा होती है तो साथियों, उत्तरी गोलार्ध में देशांतरों की दृष्टि से आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं तो ये पश्चिमी गोलार्ध में भी आपको स्थिति देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके जो प्रमुख पर्वत हैं उसके बारे में। ये इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। प्रमुख पर्वतों के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अलास्का श्रेणी का। याद रखना है, अलास्का श्रेणी में बात करें तो साथियों, अलास्का प्रायद्वीपीय से कनाडा तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। और अलास्का श्रेणी का जो सबसे ऊंची चोटी है वो बात करें तो साथियों वो कौन सी है, वो आती है माउंट मिकिनले आपको देखने को मिलती है, जिसकी ऊंचाई 6190 मीटर आपको देखने को मिलती है। दूसरा बात करते हैं अल्पेशियन पर्वत है, पूछा गया है, याद रखना। ये यूएसए के पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं वक्ष श्रृंखला के बारे में, तो ये वक्ष श्रृंखला है मेरे भाई उत्तरी अलास्का में आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं रॉकी पर्वत के बारे में मेरे भाई, तो ये रॉकी पर्वत है, ये है कहाँ पर, सबसे पहले बात करें वो मिलेगा आपको कनाडा और यूएसए में दक्षिण उत्तर दिशा में फैली लंबी श्रृंखला है, याद रखना है, ठीक है। और इसका जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो आ जाता है साथियों माउंट एल्बर्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी ऊंचाई 4400 मीटर आ जाती है। दूसरा बात करते हैं साथियों, नाम आता है दूसरी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें, वो नाम आता है सियरा नेवादा श्रेणी। वह कास्का श्रेणी आपको देखने को मिलेगी जो पश्चिमी यूएसए में आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं मैकेंजी श्रेणी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा भी गया है कोई ना कोई एग्जाम के अंदर से, पर ये पता नहीं कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कनाडा में है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा नाम आता है साथियों कास्केड रेंज के बारे में। तो साथियों इसकी जो स्थिति है वो यूएसए के पश्चिम तट पर आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं कैस्केड श्रेणी, तो ये साथियों इसकी जो कैस्केड श्रेणी की स्थिति के बारे में बात करें तो ये कास्केड श्रेणी के पूर्व में यूएसए और कनाडा में आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है एलेघेनी श्रेणी। एलेघेनी श्रेणी है साथियों, ये यूएसए के उत्तरी भाग में महान झीलों के निकट आपको देखने को मिल जाती है। और एक नाम आता है साथियों वाइट रेंज। वाइट रेंज साथियों यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग में आपको देखने को मिल जाती है। और लास्ट में जो नाम आता है पर्वत श्रेणियों के अंदर से बात करें तो नाम आता है सियरा माद्रे ओरिएंटल, ठीक है।
ये कहाँ पर है? ये मेक्सिको में आपको देखने को मिल जाती है। तो इन पर्वतों के बारे में थोड़ा सा देख लेना। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख पठार हैं, उन पठारों के बारे में अपन देखने वाले हैं और पठारों से 100% सवाल बनता है। ठीक है, तो देखो साथियों, इम्पोर्टेंट लगा लो इसको, इन पठारों से 100% सवाल बनता है। देखो साथियों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रखे थे जब जो इकोनॉमिक सर्वे की एमसीक्यूज वाली क्लास अपलोड की गई थी, तो उसमें मैंने कमेंट देखे लोगों के, तो उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की एमसीक्यू श्रृंखला चलाई जाए। तो देखो मेरे भाई, अपन 4-5 क्लास ले लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जिससे आपका थोड़ा बहुत कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा और फिर बाद में अपन उनकी एमसीक्यू श्रृंखला चला लेंगे मेरे भाई। पहले आधार बनाना जरूरी होता है, डायरेक्ट सीधा एमसीक्यूज करोगे तो आप नुकसान में ही जाओगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़ोगे तो ही आपको याद रहेगा और बाद में उसके एमसीक्यूज लगा लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा मेरे भाई। तो मैन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी अपन कर लेते हैं, करने के बाद में अपन उनके एमसीक्यूज कर लेंगे, तो आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला डर है ना, वो 4-5 सवाल आएंगे वो सारे सही हो जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रमुख पठारों के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है साथियों कोलोराडो पठार। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, कोलोराडो पठार के बारे में बात करें तो ये है कहाँ पर साथियों? ये रॉकी श्रेणी के पश्चिम में कोलोराडो नदी के अपवा क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं स्नेक पठार। तो स्नेक पठार है साथियों, ये पश्चिमी यूएसए में स्नेक नदी के अपवा क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं लोरेशिया पठार। तो लोरेशिया पठार है साथियों, ये कनाडा का पूर्वी भाग में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओजार्क पठार। ये साथियों दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं, नाम आता है साथियों कोलंबिया पठार। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। कोलंबिया पठार है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के पश्चिमी भाग में कोलंबिया नदी के अपवा क्षेत्र पर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है मेस्किन पठार के बारे में। मेस्किन पठार की स्थिति के बारे में बात करें तो साथियों ये सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल श्रेणियों के मध्य अंतर्वर्ती पठार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठारों के बारे में। अब बात करते हैं मेरे भाई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो प्रमुख मैदान हैं उसके बारे में। इन प्रमुख मैदानों के बारे में जब चर्चा होती है तो साथियों सबसे पहला जो नाम आता है वो प्रेरी मैदान आता है। ये प्रेरी मैदान है साथियों, इसकी विशेषताओं के बारे में अपन बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के पश्चिमी भाग में यूएसए और कनाडा में स्थित आ जाता है। तो साथियों ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, याद रखना है। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि प्रेरी घास के मैदान हैं कैसे हैं, शीतोष्ण हैं या फिर उष्ण हैं, तो ये याद रखना शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। दूसरा बात करें तो साथियों इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रेड बास्केट भी इसको कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी इसको कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं महान मैदान के बारे में। महान मैदान के बारे में बात करें तो ग्रेट प्लेन के बारे में अपन कह सकते हैं। इसका विस्तार बात करें तो साथियों कनाडा के विनिपेग शहर में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी आपको देखने को मिलती है इसी क्षेत्र के अंदर से। साथ ही बात करें तो साथियों यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखो साथियों ये जो है ना विनिपेग वाला शहर है, ये प्रेरी घास के मैदान का है, याद रखना है। दूसरा बात करें तो महान मैदानों के बारे में बात करें तो यूएसए में रॉकी और अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों के बीच ये विस्तृत मैदान आपको देखने को मिलता है। मैन रूप से बात करें मेरे भाई तो इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख मरुस्थल हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहला जो मरुस्थल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, इसको पहले इम्पोर्टेंट लगा लो भाई। इसमें से देखो साथियों 3 ही मरुस्थल आपको देखने को मिलते हैं। पहला जो मरुस्थल का नाम आता है वो नाम आता है चिहुआ हुआ मरुस्थल। ठीक है, इसके अंदर से बात करें तो साथियों ये मेक्सिको के पश्चिम भाग में आपको देखने को मिलता है और चांदी के उत्पादन हेतु ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई दूसरे मरुस्थल का नाम आता है सोनोरन मरुस्थल। तो सोनोरन मरुस्थल है साथियों मेक्सिको के पश्चिम में आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट नाम आता है साथियों मोजावे मरुस्थल। मोजावे मरुस्थल के बारे में बात करें मेरे भाई, ये जो मरुस्थल है यूएसए के पश्चिम भाग में आपको देखने को मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा।
वीडियो की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल तो हो चुके हैं, वो पहले वाला इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रमुख झीलों में बात करें तो साथियों सबसे पहले नाम आता है ग्रेट वियर झील। ग्रेट वियर झील है, ये कहाँ पर है? कनाडा में है। दूसरा बात करते हैं ग्रेट स्लेव झील, ये भी कनाडा में है। दूसरा नाम आता है साथियों, दूसरी झील का नाम आता है अथाबक्सा झील, ये भी कनाडा में है। नेक्स्ट आता है रेंडियर झील है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना, कनाडा में है। नेक्स्ट बात करते हैं विनिपेग झील है, ये भी कनाडा में मेरे भाई। फिर बात करते हैं अपन ग्रेट लेक्स के बारे में। ग्रेट लेक्स के अंदर से देखो कौन कौन सी झीलें शामिल होती हैं, इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई। इन ग्रेट लेक्स के अंदर से बात करें तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरी, ईरी और ओरिएंटियो, ये झील शामिल आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, आपसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि ग्रेट लेक्स या फिर ग्रेट झील हैं ये कौन से महाद्वीप में है, तो याद रखना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कौन कौन सी हैं वो भी याद रख लेना। सबसे पहले बात करें तो ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिंगर लेक्स भी इसको कहा जाता है, अंगुलीनुमा झील भी इसको कहा जाता है, याद रखना। क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो सुपीरियर, हुरन, मिशिगन, ईरी और ओरेंटियो आपको देखने को मिलती है, ओंटेरियो आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आता है सुपीरियर झील का, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है और ताज़े पानी की बड़ी झील मानी जाती है, याद रखना, इसे सीधा सीधा सवाल बनता है। दूसरा बात करते हैं केवल मिशिगन पूर्ण रूप से यूएसए में है, ये भी याद रखना। फिर बात करते हैं ब्लेड नहरों के बारे में, इसमें से आपको ईरी और ओंटेरियो झीलों को तथा नियाग्रा नदी और नियाग्रा जलप्रपात को जोड़ती है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। फिर एक नाम आता है साथियों ग्रेट साल्ट लेक है, उसमें से यूंटा है, ये कहाँ पर है? यूएसए में आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं मेरे भाई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में। देखो साथियों ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। कहाँ पर गया भाई? ये रहा। प्रमुख झीलों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख झीलों में सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है यूकान नदी का। यूकान नदी का जो उद्गम होता है साथियों अलास्का रेंज से होता है। ठीक है, और इसका जो मुहाना है वो कहाँ पर है? वो आता है साथियों बेरिंग सागर में आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं मैकेंजी नदी, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। इसका जो उद्गम होता है ग्रेट स्लेव झील कनाडा से होता है साथियों, और इसका जो मुहाना है वो होता है ब्यूटोटोट सागर अंटार्कटिक महासागर में है। दूसरा बात करते हैं नेल्स नदी। नेल्स नदी का जो उद्गम होता है साथियों विनिपेग झील कनाडा से होता है साथियों, इसका जो मुहाना है हडसन की खाड़ी में है। दूसरा बात करते हैं फ्रेजर नदी। फ्रेजर नदी का जो उद्गम होता है साथियों कनाडा के पश्चिम भाग से होता है, इसका जो मुहाना है वो प्रशांत महासागर में है। जो नेक्स्ट बात करते हैं कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी का जो उद्गम है कनाडा के पश्चिम भाग से होता है, मुहाना प्रशांत महासागर से है मेरे भाई, और सहायक नदी इसकी स्नेक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है साथियों कोलोरेडा नदी के बारे में। इसका जो उद्गम होता है रॉकी श्रेणी से होता है, इसका जो मुहाना है वो कैलिफोर्निया की खाड़ी से होता है प्रशांत महासागर से। ग्रेट कैनियन के अंदर से साथियों बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है रियो ग्रांडे नदी के बारे में। इसका जो उद्गम है साथियों रॉकी श्रेणी से होता है, इसका जो मुहाना है मेक्सिको की खाड़ी से होता है साथियों, और यूएसए और मेक्सिको की सीमा बनाती है, ये याद रखना है। हडसन नदी के बारे में बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। हडसन नदी का जो उद्गम होता है उत्तरी पूर्वी यूएसए में कहाँ से होता है साथियों? एंडिरोरोक पर्वत से होता है। इसका जो मुहाना साथियों अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम होता है ओंटेरियो झील से, ग्रेट लेक्स से होता है, याद रखना। इसका जो मुहाना है वो अटलांटिक महासागर में है। दूसरा बात करें तो साथियों ये जो नदी है जवार नदमुख का निर्माण करती है, याद रखना है। इसके किनारे जो शहर हैं वो कनाडा का क्यूबेक और नाम आता साथियों मॉन्ट्रियल आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें तो सेंट लॉरेंस नदी है साथियों, ये नदी है यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है यहाँ पर से मिसिसिपी नदी, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है।
जिसको मिसौरी नदी भी कहा जाता है। इसका जो उद्गम होता है साथियों सुपीरियर झील के पश्चिम में रॉकी के पूर्वी भाग से होता है। इसका जो मुहाना है मेक्सिको की खाड़ी में है। ग्रेट लेक्स से संयुक्त होकर यूएसए के मध्य मैदान में प्रभावित होती है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखना। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें, मिसिसिपी नदियों के बारे में, इसमें ओहियो, टेनेसी और कनासा आपको देखने को मिल जाती है। पंजे के जैसी आकृति का डेल्टा निर्माण करती है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है मेरे भाई टेनेसी नदी का। टेनेसी नदी का जो उद्गम होता है साथियों अल्पेचियन पर्वत से आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो चीज़ें थी साथियों, ये सारी के सारी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ थी मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं इसके प्रमुख जो तथ्य हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करें तो इसका जो नामकरण होता है सर्वप्रथम खोज कौन करता है साथियों, कोलंबस के द्वारा 1492 में की जाती है, ये थोड़ा सा याद रखना है। और इसका जो नामकरण होता है साथियों वो होता है अमेरिगो वेसुपूची नामक यात्री पर इसका नामकरण किया जाता है। बात करें इसके भूगोल के बारे में तो साथियों उत्तरी अमेरिका तथा प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र या फिर बफर भाग बड़ा भाग माना जाता है। पनामा नहर के बारे में बात करें तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है, ये याद रखना है। दूसरा बात करते हैं सीमावर्ती खाड़ियों के बारे में, तो कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं। उत्तर की तरफ अगर बात करें तो नाम आता है ब्यूफोर्ट सागर और हडसन की खाड़ी आपको देखने को मिलती है। पूर्व की तरफ अगर जाओगे तो आपको कौन सी मिलेगी, बेफिन की खाड़ी, डेविस द्वीप और ग्रीनलैंड द्वीपों का आपको देखने को मिलता है। दक्षिणी तरफ जाओगे तो मेक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन द्वीप आपको देखने को मिल जाती हैं, फिर कैरेबियन सागर भी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें पश्चिम की तरफ अगर जाओगे तो कैलिफोर्निया की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी, अलास्का की खाड़ी और बेरिंग सागर आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करें मेरे भाई रॉकी पर्वत की देन भी आपको देखने को मिलती है, जो डेनवर शहर में स्थित आपको देखने को मिलता है, जिसको क्या कहते हैं यहाँ पर से माइल सिटी कहा जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। तो साथियों इसी के साथ में जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसकी मेन रूप से शॉर्ट नोट्स में आपका उम्मीद करता हूँ कि रिवीजन हो चुका होगा। साथियों क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, जुड़े रहिए।